हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से संबंधित कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ये पंचायत चुनाव आगे बढ़ेगा या अपने समय पर ही कराया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा। इसमें आरक्षण किस विधि से लागू होगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जो आरक्षण है, क्या पिछले आरक्षण के हिसाब से ही चुनाव कराए जाएंगे और कब तक कराए जाएंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बजट सत्र के बाद होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान, प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर ने बताया। यानी कि जो हमारा बजट सत्र है 11 फरवरी को, इसके बाद ऐलान होने के आसार हैं कि जो हमारा पंचायत चुनाव है उसकी तिथियां घोषित की जाएंगी हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो देखते हैं कि क्या बताया है हमारे प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर ने। कब होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान कब हो सकता है संभव, इस पर बात करने वाले हैं इस पूरी स्लाइड में। तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव आपको पता है कि अप्रैल से जुलाई में कराने की बात कही गई है हमारे पंचायती राज मंत्री माननीय ओपी राजभर के द्वारा। तो जितनी भी अटकलें थी उन पर रोक लगा दी गई है हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारे प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने मीडिया को बयान दिया है कि यूपी में एनडीए की सरकार है और एनडीए का हर नेता जो भी कहता है वो सही कहता है। यानी कि अभी आप लोगों को जो खबर निकल कर आई थी कि ओपी राजभर ने एक बयान दिया था कि जो यूपी पंचायत चुनाव है वो अपनी निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे और अप्रैल से जुलाई में करा लिए जाएंगे। तो इसी बात को इन्होंने कहा है कि एनडीए में जितने भी नेता है वो कोई भी बात कहते हैं तो वो सही होती है। उन्होंने कहा कि अगर ओपी राजभर ने कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर होंगे तो समय पर ही कराए जाएंगे। उनसे पूछा गया कि क्या सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कोई नियम ला रही है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर ने कहा कि सरकार ना तो कोई नियम ला रही है और ना ही कोई नियम लाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव सही समय पर ही होंगे, 2-4 दिन का अंतर हो सकता है। यानी कि हमारी मीडिया पत्रकारों ने पूछा कि क्या कोई नियम में बदलाव होगा यूपी पंचायत चुनाव में, तो हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर रही है यूपी पंचायत चुनाव में हमारी सरकार और ना ही करने की कोई उम्मीद है। यहाँ पर अगली जो हमारी बात कही गई कि जो पंचायत चुनाव है वो समय पर ही कराए जाएंगे, 2-4 दिन का भले ही अंतर आपको देखने को मिले। यहाँ जो अगली खबर है कि आरक्षण किस बेसिस पे तय किया जाएगा, क्योंकि जैसा ही आप लोगों को पता है कि आरक्षण के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है और परसीमन कराया जाता है, जो कि अभी तक हमारी प्रदेश सरकार के तरफ से नहीं कराया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि जो आरक्षण है वो 2021 वाला ही लागू होगा 2026 के इलेक्शन में, या नई आरक्षण जारी की जाएगी हमारी पंचायत चुनाव के पहले। तो प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने आगे कहा कि यूपी में 11 फरवरी को बजट सत्र पेश होने जा रहा है और सरकार से बजट सत्र के दौरान पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी और उनके चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि जो बजट सत्र 11 फरवरी को अभी पेश किया जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसी में पंचायत चुनाव से संबंधित भी चर्चा होगी और जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इस बयान से साफ हो गया है कि बजट सत्र के बाद कभी भी पंचायत चुनाव का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। यानी कि जो बजट सत्र हो जाने के बाद जो 11 फरवरी को बजट सत्र पेश होगा, इसके बाद कभी भी यूपी पंचायत चुनाव का जो तारीखें हैं उनको घोषित कर सकती है हमारे राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पर आरक्षण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पुराने आरक्षण के हिसाब से इस बार की भी सीटों की घोषणा होगी। यानी कि ये साफ कर दिया है हमारे जो मंत्री हैं प्रभारी मंत्री की जो हमारा आरक्षण होगा वो हमारे पुराने हिसाब से, यानी कि पुराने आरक्षण के हिसाब से ही कराए जाएंगे पंचायत चुनाव और सीटों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और सरकार से बातचीत के बाद चुनाव ऐलान करने की तैयारी
होगी। यानी कि जो आप लोगों को पहले से बताया है कि इन्होंने साफ कर दिया है कि आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने वाला है। अगर आरक्षण में बदलाव होता तो अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया होता और परिसीमन भी करा लिया गया होता हमारी प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमारी जो प्रभारी मंत्री हैं इन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो आरक्षण है वो 2021 वाला ही लागू किया जाएगा और उसी के बेसिस पे ही सीटों की घोषणा की जाएगी। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी तैयारियां हैं पंचायत चुनाव को लेकर वो पूरी की जा रही हैं। जो होमवर्क है हमारी सरकार का वो शुरू कर दिया गया है, जैसे कि बैलेट पेपर का छपना और उनको जिलों में भेजना, इसकी तैयारी भी चल रही है। तो आरक्षण जो है वो नहीं चेंज किया जा रहा है इस बार, ऐसा प्रभारी मंत्री श्री राजा मयंकेश्वर के द्वारा बताया गया। देखते हैं इससे संबंधित और भी कोई खबर निकल कर आ रही है कि क्या कोई और बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई नई खबर निकल कर आती है तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।